सोने से भरी बैलगाड़ी लेकर कालिया बाग पूरे 4 दिन बाद अपने जंगल वापस लौटा। कालिया की पत्नी गर्भवती बागिन अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं। मेरी इस हालत में मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है और तुम आज 4 दिन बाद घर लौटे हो। और ये बैलगाड़ी में इतना सारा सोना, ये सब कहाँ से आया? बताओ मुझे, कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं एक वक्त का खाना खाकर अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं बागिन, तुम खामखा इतना सोच रही हो। दरअसल ये सोना तो मेरे दोस्त रघुवीर, जो पास वाले जंगल का राजा है, उसने अपने बेटे के जन्म की खुशी में दिया है। उसने अपने बेटे की जन्म की खुशी में एक बड़ी दावत रखी थी। उसने अपनी दावत में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को सोना दिया है और ये सोना मैं वहीं से लेकर आ रहा हूँ। ये कहकर कालिया बाग सोने को लेकर गुफा के अंदर चला गया। अगली सुबह कालिया ने बागिन से कहा, अरे सुनो भगवान, मैं 2 दिन के लिए जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ। तुम अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन तुम कल ही तो शहर से वापस आए हो, फिर अचानक तुम्हें शहर में क्या काम आ गया? कुछ खास नहीं, बस मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। अभी मैं निकलता हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। ये कहकर कालिया वहाँ से चला गया। लेकिन कालिया के इस बर्ताव और उसकी बातों से बागिन को उस पर शक होने लगा। ये आए दिन मुझे शहर जाने का कहकर न जाने कहां पर जाता है। आज मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगी। ये कहकर गर्भवती बागिन ने अपने पति कालिया का पीछा किया। कालिया का पीछा करते करते वो बहुत दूर चली आई। तभी बागिन ने एक पत्थर के पीछे खड़े होकर देखा, नीचे एक घाटी में कालिया बाग एक अजीब से दिखने वाले जानवर के साथ कुछ बातें कर रहा था। चलो चलो भाई, जल्दी से मेरा माल निकालो। आज बड़ी मुश्किल से इन बच्चों को उठा कर लाया हूँ। और हाँ, एक जरूरी बात, आजकल मेरी पत्नी मुझ पर कुछ ज्यादा ही शक कर रही है, इसलिए आज के बाद हम इस घाटी की बजाय जंगल की नदी पर मिलेंगे। ऐसा कहकर कालिया बाग ने उस जानवर से ढेर सारा सोना लेकर उन मासूम बच्चों को बेच दिया। दूर खड़ी बागिन जब अपनी आंखों से ये सब देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति ऐसा काम कर सकता है। आज मुझे इसे अपना पति कहने में भी शर्म आ रही है। ये मासूम जानवरों के बच्चों को बेचकर हराम की दौलत इकट्ठी कर रहा है। इतना कहकर गर्भवती बागिन दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन रीना बागिन एक सच्ची और स्वाभिमानी बागिन थी। वो गरीब और मासूमों पर अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे कैसे भी करके उसे रोकना होगा। कल को मेरे घर में भी संतान पैदा होगी। मेरे बच्चे को जब अपने पिता के बारे में पता चलेगा तो उस पर इसका क्या असर होगा। और जब वो जालिम बाकियों के साथ ऐसा कर सकता है तो वो अपनी संतान को भी नहीं छोड़ेगा। तब ऐसा सोचकर बाघिन ने अपनी दूर की एक सहेली लोमड़ी को अपने पास बुलवाया। लोमड़ी बहन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें मेरे लिए एक बहुत जरूरी काम करना है। हाँ हाँ बताओ बहन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? बागिन अपनी सहेली लोमड़ी पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। उसने उसे सारी बात बताई। चिंता मत करो बहन, अब बस तुम देखती जाओ, हम मिलकर कैसे उस कालिया को सबक सिखाते हैं। उधर जंगल में एक रात एक मादा भालू ने अपने बच्चे को जन्म दिया। जब इस बात की भनक कालिया को लगी, कालिया आधी रात उस मादा भालू के घर में गया और उसके बच्चे को उठाकर वहां से ले गया। लेकिन उस रात कालिया को ऐसा करते हुए बाघिन और उसकी सहेली लोमड़ी ने ये सब एक कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग ले जाकर जंगल के राजा रघु शेर को दिखाई। कालिया के ये कारनामे देखकर रघु को उस पर बहुत गुस्सा आया। मेरे जंगल में ऐसा घिनौना काम करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे तो सबक सिखाना होगा। और अगले 2 दिन बाद रीना बागिन को प्रसव पीड़ा शुरू हुई और बागिन ने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया। लेकिन तभी 2 बाघ मानव तेजी से दौड़ते हुए बागिन के पास आए और उसके नवजात बच्चे को उठाकर वहां से भाग गए। प्रसव पीड़ा में परेशान बेचारी गर्भवती बागिन अपने बच्चे को उन्हें ले जाने से रोक न सकी। उधर जब कालिया बाग सौदा करके सोना लेकर अपने घर वापस लौटा, तब उसने अपने घर में जानवरों की भीड़ इकट्ठा देखी।
अरे अरे, ये तुम सब मेरे घर पर क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? तब जानवरों ने कालिया को सब बताया। कालिया अपने बेटे की लापता होने की खबर सुनकर पागल हो गया। ये तुम सब क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। रीना कहाँ है? रीना, ये सब क्या कह रहे हैं? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारे होते हुए हमारे बच्चे को कौन उठा कर ले गया? तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? कालिया, ये बेचारी उन हमलावरों को कैसे रोकती? ये तो प्रसव पीड़ा के कारण कुछ भी नहीं कर पाई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा कहाँ होगा? किस हाल में होगा? वो हमलावर कौन थे? ये सोचकर कालिया अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तभी इतने में रघु वहाँ आया। कालिया, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है। तुमने भी तो लालच में आकर चंद पैसों और दौलत के लिए इन गरीब और मासूम जानवरों के बच्चों को बेच दिया। हाँ भाइयों, तुम सभी के छोटे बच्चों और जंगल में आज तक जितने भी बच्चे गायब हुए हैं, उन सबको गायब करने वाला कालिया ही है। आज जब इसका अपना बेटा गायब हुआ तो ये हमारे सामने आंसू बहाकर दिखा रहा है। ये तो होना ही था। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। अब ये सब सुनकर कालिया को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। रघु महाराज और आप सब लोग, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया। मैं जानता हूँ मैंने जो किया है वो माफी के काबिल भी नहीं है, लेकिन आज मुझे सीख मिल गई है। अपनी औलाद को खोने का दुख क्या होता है ये मुझे आज पता लगा है। अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। तब रघु ने उन दोनों बाघ मानव को एक संदूक लेकर वहाँ बुलवाया। जब उन्होंने उस संदूक को खोलकर देखा तो उसमें कालिया का बेटा था। कालिया अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ। कालिया, ये दोनों बाघ मानव मेरे ही सिपाही हैं और मेरे ही कहने पर इन्होंने तुम्हारे बेटे को अगवा किया। ये सब हमने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही किया था और इस काम को करने में तुम्हारी पत्नी रीना बागी ने भी हमारा साथ दिया। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने जंगल के जितने भी बच्चों को उस सौदागर को बेचा है वो हमें कहाँ मिलेगा? तब कालिया रघु को लेकर उस सौदागर के पास गया, जहां उस सौदागर ने सारे जानवरों के मासूम बच्चों को एक जगह कैद किया हुआ था। रघु ने वहां जाकर उस बच्चों के स्मगलर पर हमला करके उसे वहीं मौत की नींद सुला दिया और सभी बच्चों को आजाद कराकर रघु ने उनके माता पिता को लौटा दिया। और उधर अब कालिया बाघ को अपनी गलतियों का सबक मिल चुका था और अब कालिया अपनी पत्नी और बेटे के साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।